क्लास 7 का अभ्यास 1.1 का पहला क्वेश्चन ना। यस सर। अब देखो इसमें क्या लिखा है, दी गई परिमेय संख्याओं के अंश एवं हर बताइए ना। अंश और हर बताना है। तो अंश हमारा कौन सा होता है, ऊपर वाला क्या होता है हमारा अंश और नीचे वाला हर। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, कोई बताएगा? यस सर। कौन बताएगा? बताइए परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। वे संख्या जो p अपन q में लिख सकते हैं, हाँ। परिमेय संख्या कहा जाता है। q कमान जीरो। हाँ, वे संख्याएं जिनको हम p अपन q के रूप में लिख सकते हैं और q का वैल्यू हमको 0 नहीं होना चाहिए ना। जैसे ये, अब जैसे मान लीजिए ये लिखा है 3/0, अब ये परिमेय संख्या होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसका हर हमारा क्या है, 0 है। और ये केवल अगर 0 रहेगा, ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, क्योंकि हम इसके नीचे बाय 1 लिख सकते हैं। ठीक, यस सर। इतनी चीज़ें क्लियर। और परिमेय संख्याएं हमारी दो चीज़ें, जैसे बोला है ना कि p अपन q के रूप में लिख सकें, तो ये p अपन q के रूप में लिखा है कि नहीं लिखा है, और q की वैल्यू 0 भी नहीं है, तो ये हमारी परिमेय संख्या है ना। अब दो चीज़ों को इसमें जरूरत पड़ती है, एक होता है हमारा अंश और दूसरा होता है हमारा हर। ठीक, तो ऊपर वाले संख्या को क्या कहते हैं, अंश, और नीचे वाले संख्या को हर। ऐसे ही सारा आप लोग कर लेंगे। ये अंश हो गया और ये हर। इस ठीक है। अब देखो अंश को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, और हर को डिनोमिनेटर। इस बात को आप लोग हमेशा याद रखेंगे ना। इसमें अंश क्या है, हर क्या है, इसमें अंश क्या है और हर क्या है। ठीक है, समझ में आया? अगला क्वेश्चन बताइए, दूसरा क्वेश्चन क्या है। ये दूसरा क्वेश्चन सभी लोग ध्यान से, क्या लिखा है, क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है? प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? एक से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? अनंत तक। जैसे मान लो ये प्राकृतिक संख्या है, ठीक, कहाँ से स्टार्ट होगी ये? एक से। और कहाँ तक जाएगी ऐसे? अनंत तक जाएगी ना। यस सर। और ये पूर्ण संख्या, ये कहाँ से स्टार्ट होगी? 0 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी? अनंत, इनफाइनाइट तक ना। अब जैसे देखो क्या पूछा है पहले वाले में, क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या, मतलब प्रत्येक प्राकृतिक संख्या मतलब यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ तक जाएगी। पूर्ण संख्या है कि नहीं, तो ये भी तो आ रहा है, इसमें इंक्लूडेड है कि नहीं है। अब देखो ये 0 को हटा देते, ये दोनों के दोनों पूरे मिल रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है? प्रत्येक पूर्ण संख्या मतलब 0 भी उसमें होना चाहिए। तो 0 क्या प्राकृतिक संख्या में आती है? नहीं आती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। समझ में आया? अच्छा, अब तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। तीसरा क्वेश्चन है, क्या प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृतिक संख्या? प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है? जैसे हम नंबर लाइन आप लोग जानते हैं कि नहीं, संख्या रेखा, ऐसे संख्या रेखा होता है ना, यहाँ बीच में क्या होता है? 0, और इधर पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, मतलब धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 ऐसे करके इनफाइनाइट तक जाएगा। और हमारा इधर क्या होगा? निगेटिव इंटीजर, मतलब ऋणात्मक पूर्णांक -1 -2 -3 ऐसे, ये ऐसे चला जाएगा इनफाइनाइट तक। ठीक, तो पूछा है क्या प्रत्येक पूर्णांक, अब मतलब इधर का भी और इधर का भी एक प्राकृतिक संख्या है। और प्राकृतिक संख्या हमारा कहाँ से होता है? यहाँ से होता है। इसमें ये सारी चीज़ें भी है, 0 -1 -2 ये सारी भी चीज़ें हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं होगा। समझ में आया? अब लास्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या तो आप लोग जानते हैं, ठीक, एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या मतलब यही होता है ना, पूर्णांक मतलब क्या होता है हमारा, यही है ना पूर्णांक मतलब। तो अब ये प्रत्येक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या मतलब इसके बाय 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ, ठीक, समझ में आई इतनी बार सारी चीज़ें। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बताइए। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? दो धनात्मक तथा दो ऋणात्मक परिमेय संख्याएं लिखिए। अभी हम बताएं परिमेय संख्या किसे कहते हैं ना, जिसको हम क्या करें, p/q के रूप में लिख सकें। कैसे लिखेंगे? जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकें ऐसे, और q की वैल्यू हमारी 0 नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? अब बोला है दो धनात्मक तथा दो ऋणात्मक परिमेय संख्याएं लिखिए, तो आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं जो पॉजिटिव है, जैसे 1/2 या फिर 2/1 कुछ भी, या 2/4 कुछ भी। समझ में आया? 3/4 ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। और यहीं बीच में माइनस लगा दीजिए, हमारा क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। हटा दीजिए, क्या हो जाएगा?
धनात्मक हो जाएगा। समझ में आया? चलिए अगला बताइए क्या है। क्या ऐसी कोई परिमेय संख्या है न जो न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है? यदि हाँ तो उसका नाम लिखिए। तो है कि नहीं संख्या पहले बताओ, है ना? तो हम क्या लिखेंगे? हाँ, ठीक। अब बोला है यदि हाँ तो उसका नाम लिखिए। तो जैसे कहने का मतलब ये, सुनिए बात ध्यान से, अगर कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे मान लो 5 लिखा हुआ है, इसको हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? पहले तो ये बताओ। बोल सकते हैं ना? क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि बाई 1 करेंगे कोई समस्या नहीं है, ठीक। अब देखो वो संख्या कौन सी है ये पहले बता दे। तो वो संख्या है हमारी 0। कौन सी संख्या है? इस सवाल का आंसर क्या होगा? अच्छा, अब देखो क्यों होगा 0। क्योंकि अगर ये 5 लिखा हुआ है, 5 में अगर हम 0 ऐड करें तो क्या आएगा? 5 ही आएगा। और 5 में अगर 0 माइनस करें तब क्या आएगा? 5 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो वही पूछ रहा है जी, कोई परिमेय संख्या जो न तो धनात्मक और न ही ऋणात्मक। तो ये धनात्मक करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऋणात्मक करिए इसको तो तब भी कोई संख्या में परिवर्तन नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है ना? समझ में आया क्यों है 0? तो हो गई ना कि यदि ऐसी कोई परिमेय संख्या जो न तो धनात्मक और न ही ऋणात्मक हो तो 0 आंसर इसका क्या होगा? 0। इनमें से कौन परिमेय संख्याएं नहीं हैं? परिमेय संख्या की परिभाषा आप लोग जान ही गए हैं। क्या होना चाहिए? p/q के रूप में होना चाहिए, ठीक। तो ये तो ठीक है। और q की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। तो इसमें से ढूंढ लीजिए q की वैल्यू किसको किसको 0 है। ये q की वैल्यू 0 है, इसमें q की वैल्यू 0 है, बाकी सारी चीज़ ये 0 लिखा है तो बाई 1 तो कर ही सकते हैं। तो पूछ रहा है कौन सी परिमेय संख्याएं नहीं हैं? तो एक हमारी ये हो गई और दूसरी हमारी ये। बाकी सारी परिमेय संख्याएं हैं।